नमस्कार, धन्यवाद। मैं हाजिर हूं फिर एक नए विषय के साथ। कोरोना सफेद पोश नौकरी से मनरेगा की तरफ। जी, इस शीर्षक का आशय यह है कि कोरोना ने ऐसे कई लोगों को जो दफ्तर में काम करते थे, शर्ट पैंट पहन के काम करते थे, सफेद पोश लिबास में काम करते थे, स्कूल में टीचर थे, वो अब मनरेगा से लेकर ठेले पर, रेहड़ी पर केले बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक बड़ा असर कोरोना ने हमारे कार्यशैली पर, हमारे रोजगार पर डाला है। तो क्या मतलब है? एक खबर हमारे सामने है। ग्लोबल बैंक HSBC, पूरे दुनिया में इसकी शाखाएं हैं। 35,000 नौकरियां, 35,000 जॉब्स, ये अपने यहां कम करने वाला है। 35,000 नौकरियों का मतलब यह है कि 35,000 से अगर आप एक व्यक्ति के साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं तो 1,40,000 लोगों की जीवन शैली, उनके खर्चे, उनके कंजम्पशन सीधे तौर पर प्रभावित हो गए। 35,000 नौकरियां कम अगर अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में होती हैं, किसी विकसित देश में होती हैं, तो वो संकट सर्वाइवल का या अस्तित्व का नहीं होता। बेरोजगारी का विकसित देश में अलग आशय है, बेरोजगारी का भारत में एक अलग आशय है। अमेरिका में अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, अस्तित्व का संकट नहीं आएगा। भारत में रोजगार का ताल्लुक अस्तित्व के संकट से भी है। रोजगार जाते ही अस्तित्व का संकट आ जाता है। खबर है अखबार में जिसके मुताबिक एक संस्कृत के अध्यापक एक निजी स्कूल में काम करते थे। लॉकडाउन में उनको सैलरी नहीं दी गई, बाद में उनसे विदा ले ली गई और अब वो केले बेचते हैं। इसकी बहुत सीधी वजह वो बताते हैं कि इसमें सुबह मैं लेकर आता हूं और शाम को मैं कैश पैसा लेकर जाता हूं, और कैश पैसा मेरे जीवन की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। इस आशय की खबरें आ रही हैं कि ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जीन्स पहन के मनरेगा में काम कर रहे हैं। शाम को नहीं तो अगले दिन कुछ पैसे का जुगाड़ उनका हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, बेरोजगारी व्यक्ति के जीवन स्तर, जीवन शैली को इस तरह से तब्दील कर रही है कि कल तक जो मास्टर साहब थे, आज वो मनरेगा के कामगार हो गए। मनरेगा का कामगार होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बुरी बात इसमें सिर्फ ये है कि आप डबल MA हो, PhD हो, ग्रेजुएट हो। मनरेगा एक अस्तित्व के संकट से जूझने के लिए बनाया गया रोजगार का ऐसा उपक्रम है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भूखा ना मरे। लेकिन उस कैटेगरी में अगर आपके पढ़े लिखे अध्यापक या दूसरे लोग भी आने लग जाएं, तो इससे साफ होता है कि सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम जो हमने कर रखा है भारत में, वो नाकाफी नहीं है। ये कहना काफी ना होगा, वो है ही नहीं। 1-1.5 महीने के बाद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, टीचर केले की रेहड़ी लेके निकल गया है, या मुंबई की सीयर इंडस्ट्री में 1.5-2 महीने शूटिंग ना होने की वजह से, पैसा ना मिलने की वजह से लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, गंभीर स्थिति है। इसके बारे में नीति निर्धारकों को विचार करना चाहिए, और ये विचार का मौका कोरोना ने दिया है। मनरेगा में कितनी तेज गति से रोजगार दिए और लिए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि मनरेगा में 57 लाख श्रमिकों को उन्होंने लिया। 57 लाख पॉपुलेशन का अर्थ यह है न्यूजीलैंड की जनसंख्या से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में मनरेगा कर्मी है। इसका क्या मतलब? मनरेगा का मजबूत होते चले जाना कहीं ना कहीं यह इशारा करता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा अस्तित्व में नहीं है। एक टीचर, एक क्लर्क 1-2 महीने के बेरोजगारी में इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो अपना घर चलाने के लिए वहां पहुंच जाता है जहां अशिक्षित और अकुशल व्यक्ति के अस्तित्व का इंतजाम करने की सोची गई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 57 लाख से ज्यादा मनरेगा कर्मी यूपी में होना एक तरफ उपलब्धि की बात है, इतना रोजगार दिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेखांकित करने वाला मसला भी है कि क्या 1-2 महीने के लॉकडाउन के बाद किस लेवल पे चीजें आ गई हैं कि सफेद पोश लोग मनरेगा की तरफ जा रहे हैं। कोरोना आज नहीं कल चला जाएगा, 1 महीने बाद चला जाएगा, 2 महीने बाद चला जाएगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बने रहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा का ढांचा इस देश में क्या है। किसी हादसे, किसी समस्या से अगर सफेद पोश वर्ग भी 1-2 महीने के बाद भी अपने आप को सड़क पर पाता है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, एक चमकती इकोनॉमी का जो हमारा दावा है वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। इसीलिए 57 लाख का आंकड़ा यूपी में मनरेगा कर्मियों का एक तरफ उपलब्धि को रेखांकित करता है, लेकिन साथ में यह भी बताता है कि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल अस्तित्वगत संकट से जूझने के कगार पर रहता है। एक हादसा उसको संकट की ओर लेकर चला जाता है। इसके बारे में, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं के बारे में और गंभीरताओं से और त्वरा के साथ बात करनी होगी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन 25 जुलाई को है। इसमें निबंध लेखन और उसमें बड़ा हिस्सा आर्थिक विषयों का भी होता है। यूपीपीसीएस के तो सिलेबस में कृषि और आर्थिक विषयों को लेकर उनके यहाँ निबंध आते हैं। तो उस निबंध की तैयारी के लिए हमने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आप में से किसी का अगर उसमें ज्वाइन करने का मन हो तो 9810018799 पे टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम आपको उसमें जोड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ।